गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चैप्टर 3 पढ़ेंगे और चैप्टर 3 में हमारा चैप्टर का नाम क्या है? व्यायाम का महत्व। तो आज हम फिर से व्यायाम के महत्व के बारे में फिर से पढ़कर समझेंगे और जानेंगे कि व्यायाम के कितने महत्व है, व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होती है और नहीं करने से क्या क्या हानियाँ होती है। तो हम व्यायाम के बारे में, व्यायाम के महत्व के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं। फिर से आज हम रिवीजन करेंगे और फिर से व्यायाम के महत्व के बारे में जानेंगे। महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध सूक्ति है। कहने का अर्थ यही कि महाकवि कालिदास को तो आप जानते ही होंगे। तो महाकवि कालिदास ने एक कहावत में कहा है, शरीर मध्य खुल धर्म साधनम। अर्थात इसका अर्थ यही है कि धर्म का पहला साधन शरीर है। शरीर ही हमारा क्या है? धर्म का पहला साधन है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ हो तो वह सभी धर्मों का निर्वाह कर सकता है। कालिदास ने यही कहा है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब वह सभी धर्मों का अच्छी तरह से निर्वाह कर सकेगा, यानी कि संचालन कर सकेगा। स्वस्थ तथा बलवान शरीर का स्वामी ही जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच पाता है। तो हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ तथा बलवान शरीर को ही हम देख के क्या समझते हैं कि इसका शरीर स्वस्थ है और ये बलवान है। इसलिए कहने का अर्थ क्या है कि स्वस्थ तथा बलवान शरीर का स्वामी ही जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंच पाता है। समाज में सदा कहा जाता है, समाज में सदा कहा जाता रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका सामान्य अर्थ क्या है? इसका सामान्य अर्थ यही है, साधारण अर्थ हम देखते हैं यही है कि ताकतवर की ही विजय होती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो स्वस्थ रहता है, जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, जो हट्टे खट्टे बलवान होते हैं, उसी का ही क्या होता है? विजय होता है। इसलिए हमारा शरीर को स्वस्थ रहना और हमें तंदुरुस्त रहना अति आवश्यक है। तो हम किस प्रकार तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे? ताकतवर मछली हमेशा निर्बल मछली को खाती रहती है। हम इंसान को भी देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पशु पक्षी तथा क्या है, यहाँ मछलियों को भी के बारे में बताया गया है कि ताकतवर मछली हमेशा निर्बल मछलियों को ही खाती है, क्योंकि वो क्या है? निर्बल है, दुर्बल है। कहने का भाव यह है कि शक्ति संपन्न का ही अस्तित्व रहता है, शक्तिहीन का तो नाम भी बाकी नहीं बचता। यानी कि हम इस संसार में, इस दुनिया में क्या देखते हैं कि जो स्वस्थ शरीर है, जो शक्तिशाली है, उसका ही नाम होता है, और शक्तिहीन यानी कि जो शक्तिहीन है, निर्बल दुर्बल है, उनका नाम भी नहीं होता है। अनेक विद्वानों का मानना है कि शक्तिशाली ही पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इस प्रकार यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि शारीरिक बल की बड़ी महिमा है और शारीरिक बल का प्रमुख साधन है व्यायाम। वे सभी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ बनाती है, वे क्या है? व्यायाम कहलाती है। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यायाम किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। स्वस्थ ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार एवं उचित व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम अनेक प्रकार से किए जा सकते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से व्यायाम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि व्यायाम के अनेक प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के आसन, दंड बैठक, टहलना, दौड़ लगाना,
रस्सी कूदना आदि व्यायाम के रूप में आते हैं। इसके अलावा कुश्ती, घुड़सवारी, शिकार, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, तैराकी, जिम्नास्टिक आदि खेल भी व्यायाम का ही रूप है। व्यायाम व्यक्ति किसी अन्य की सहायता के बिना अकेला ही कर सकता है। यानी कि हम जानते हैं कि व्यायाम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम अकेले भी व्यायाम कर सकते हैं और हमारा अपना शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। लेकिन हॉकी, कबड्डी, कुश्ती आदि व्यायामों में अन्य व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि हम व्यायाम कभी ना किया हो और पहली बार यानी कि शुरुआती दिनों में हम व्यायाम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु कुछ दिनों बाद कष्ट कम हो जाएंगे और हमें व्यायाम करने के लाभ दिखने लगेंगे। इसीलिए हमें व्यायाम करना अति आवश्यक है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, हमारा शरीर स्वस्थ होगा और कभी हमें बीमार भी नहीं लगेगी। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यायाम करने से व्यक्ति क्रियाशील बना रहता है तथा उसका शरीर सुडौल और सुगठित बना रहता है। रक्त संचार तथा पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने में भी व्यायाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। व्यायामशील व्यक्ति यानी कि जो लगातार डेली व्यायाम करते हैं, उन व्यक्तियों को कभी क्या है शारीरिक रोग भी नहीं होती है, बल्कि शारीरिक रोग से वे मुक्त रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा व्यायाम करते ही रहना है, यानी कि व्यायाम करना हमें कहने का अर्थ यही है कि व्यायाम को हमें प्रतिदिन का हमारे जीवन का प्रतिदिन का एक हिस्सा बना लेना है। व्यायाम का उचित समय है प्रातःकाल, यानी कि सुबह उठकर हमें व्यायाम करने से अधिक लाभ होती है। व्यायाम शुद्ध वायु में लाभकारी होती है। व्यायाम करने से हमारा रक्त संचार भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हमें व्यायाम करना, प्रतिदिन व्यायाम करना जरूरी होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यह तो हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर यानी कि हमारा शरीर ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी ही हमें कुछ करने का इच्छा होगी, हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और हमारा मस्तिष्क का भी विकास होगा। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य के प्रतिदिन सचेत रहे। मनुष्य के उचित विकास के लिए शारीरिक तथा मानसिक दोनों ही प्रकार का स्वास्थ्य आवश्यक है। यानी कि हमें अपना काम करने के लिए, अपना जीवन का विकास करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए हमारा शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक का भी मन को भी क्या है, स्वस्थ रहना आवश्यक है। शारीरिक रूप से रोगी व्यक्ति की मानसिकता भी रोगी हो जाती है। यानी कि जो हमेशा बीमार रहता है, इस प्रकार के रोगी का यानी कि सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है, वे हमेशा चिड़चिड़ाते रहते हैं। तो हमारा शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हम अपने काम को अच्छी तरह से मन लगाकर कर सकेंगे। रोगी मानसिकता के सहारे व्यक्ति न अपना विकास कर सकता है और ना ही अपने देश का। व्यायामशीलता मनुष्य से सहनशीलता, अनुशासन, एकाग्रचित्ता आदि गुणों का विकास कराती है, जिससे व्यक्ति स्वयं उन्नति प्राप्त करता है और दूसरों की उन्नति में भी सहायता बनता है। अतः कहने का अर्थ यही है कि हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन व्यायाम करने से मनुष्य का मन उत्साहित रहता है, यानी कि हमें कुछ करने की इच्छा होती है और शरीर को शक्ति तथा स्फूर्ति मिलती है, यानी कि कुछ अच्छी तरह करने की हमें शक्ति मिलती है। जो लोग व्यायाम और योग करते हैं वह लोग कभी भी आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। सैर करना बिना मूल्य का अनमोल व्यायाम है। तो हमें सुबह उठकर डेली क्या है, सैर करना जरूरी है ताकि हम अपना शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं।
और हमारा शरीर निरोगी हो सकता है। व्यायाम से आंत, फेफड़ों के कैंसर के खतरों में भी कमी होती है। व्यायाम करने से शरीर हल्का, चुस्त, फुर्तीला और निरोग रहता है। तो इन सभी बीमारी से हम बचे रहते हैं, यानी कि सभी प्रकार के रोगों से हम बच सकते हैं जब हम व्यायाम करेंगे। तो व्यायाम अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें रोज़ उठकर प्रातःकाल हमें सुबह क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, जिससे हम स्फूर्ति रह सकते हैं और हमारा काम अच्छी तरह से लगन से कर सकते हैं। व्यायाम ना करने से मनुष्य को अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियाँ घेर लेती है। पाचन शक्ति बिगड़ जाना, मांसपेशियों का लटक जाना, सिर में पीड़ा होना आदि शारीरिक कष्ट व्यायाम ना करने से ही होती है। जो मनुष्य नियमित व्यायाम नहीं करता है उसका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। वह व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समान सुंदर, सुडौल तथा हंसमुख नहीं दिखता। उसका मन सदा बेचैन, चिंतित तथा अस्थिर रहता है। ऐसा मनुष्य छोटी छोटी बात पर झुंझला जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, व्यायाम करने और पढ़ने, यदि इन बातों में से तुम्हें किसी एक को ही चुनना हो तो मैं कहूँगा कि व्यायाम को ही चुन लो। क्योंकि रोज़ाना यानी कि डेली हम व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, इसके साथ साथ मन भी प्रसन्न रहता है। इसलिए विवेकानंद जी ने यही कहा है कि व्यायाम और पढ़ाई की को हमें चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे, व्यायाम को ही चुनेंगे। व्यायाम से होने वाले लाभों तथा व्यायाम ना करने से होने वाली हानियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम बचपन से ही व्यायाम करने लगे। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बच्चों के लिए व्यायाम के विविध साधनों का विकास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। युवाओं, बच्चों तथा वृद्धों के अपनी अपनी शारीरिक क्षमताएं और सीमाएं होती है। यानी कि हम जानते हैं कि जो बच्चा कर सकता है वह युवा या वृद्धा नहीं कर सकता, और जो युवा और वृद्धा कर सकते हैं वो बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों, युवाओं यानी कि जो जवान हैं तथा जो वृद्धा यानी कि जो बूढ़े हैं, उनको अपनी अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए और उसकी कुछ सीमाएं भी होती है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी व्यायाम शालाओं तथा व्यायाम के साधनों का विकास किया जाए। हर आयु वर्ग के मनुष्यों के अनुकूल, यानी कि जिस तरह के व्यक्ति हैं, यानी कि बूढ़े हैं या जवान हैं या बच्चे हैं, उनके अनुसार ही व्यायामशाला का निर्माण करना चाहिए। छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज आदि में व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्कूल के छात्रों को अगर स्कूल में व्यायाम से जोड़ा जाए तो वे व्यायाम से पूर्णतः जुड़ जाएंगे। इसलिए हर स्कूल में क्या है, व्यायाम कराया जाता है। पीटी के तौर पर, योगा के तौर पर या कराटे के तौर पर हम क्या देखते हैं, या गेम। तो ये सभी क्या है, व्यायाम का ही एक हिस्सा है। स्कूली जीवन वह काल है जब छात्र अपने जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। इस अवस्था में छात्रों को व्यायाम से जोड़ने पर वे व्यायाम में पूरी तरह रम सकते हैं। अध्यापकों तथा माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को व्यायाम कराने के लिए प्रेरित करें। खेल कूद तथा व्यायाम में काफ़ी निकटता है। यानी कि हम देखते हैं कि जो खेल कूद है और व्यायाम है, इनमें दोनों का घनिष्ठ संबंध है। यानी कि खेल कूद भी एक क्या है, व्यायाम का ही हिस्सा माना जाता है। अतः बच्चों को खेल कूद के माध्यम से व्यायाम की ओर अग्रसर करना चाहिए। आज के युग में बच्चे बाहरी दुनिया से कटकर टीवी तथा कंप्यूटर की दुनिया तक सीमित गए हैं।
यानी कि जिस तरह हम देखते हैं कि पहले पहले जो बच्चे थे वे क्या है, खेलने में, बाहर जो खेल है उनमें खेलने में ही वे इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें हम क्या देखते हैं, इस युग के जो बच्चे हैं वे बाहरी दुनिया से हट गए हैं, यानी कि बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वे टीवी कंप्यूटर में ही गेम खेलना पसंद करते हैं, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और वे अनेक रोगों का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए क्या है कि हमें समय समय पर अपना क्या है, टाइम के अनुसार ही व्यायाम करने के लिए भी निकालना है। हमें योगा, व्यायाम या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी करना है, टहलना है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ऐसे में व्यायाम तथा खेलकूद का महत्व और बढ़ जाता है। उचित तो यह होगा कि व्यायाम तथा खेलकूद को किताबों के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले विषयों को भी रोचक बनाकर पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या है, बच्चे हैं वे आसानी से समझ सकेंगे। बच्चों को व्यायाम तथा खेलकूद का महत्व समझाने के लिए विशेष कार्यक्रमों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। बच्चे ही देश का भविष्य तथा भावी नागरिक हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ नागरिक ही किसी समाज या राष्ट्र की समृद्धि का आधार बनते हैं। अतः आवश्यक है कि सभी में व्यायाम के लिए रुचि जगाई जाए, ताकि वे शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर देश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि रोगी या कमज़ोर व्यक्ति ना तो अच्छा खा सकता है, ना घूम सकता है, ना ही उसका किसी काम को करने में मन लगता है। इसीलिए हमें क्या है, स्वस्थ पर ध्यान देना चाहिए। और हमें स्वस्थ पर ध्यान किस प्रकार हम दे सकते हैं, जब हम योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे या डेली सुबह उठकर टहलेंगे, तो ही हमारा शरीर क्या होगा, निरोग रहेगा और हम स्वस्थ बने रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा और हमने हर चीज़ को काम करने में अच्छा लगेगा, मन लगेगा और हम अच्छी तरह से भी पढ़ाई, स्वस्थ रहने से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य धन कमा सकता है, परंतु उस धन से स्वस्थ नहीं प्राप्त कर सकता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए खुद ही प्रयत्न करना है और उसका एक जरिया, एक साधन क्या है, व्यायाम है। तो आज से ही हम ठान लेंगे कि हम हमारा शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, सुडौल बनाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हमारा मन का विकास करने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए हम आज से ही व्यायाम करेंगे। तो हम व्यायाम के महत्व के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थ फिर से देखेंगे। सूक्ति, अच्छी बात, विद्वान, जानकार, विशेषज्ञ, क्रियाशील, कार्य करने वाला, निर्वाह, गुजारा, नियमित, नियम के अनुरूप, पूर्णतः, पूरी तरह से, निर्धारित, लागू किया हुआ, रोचक, मनोरंजक, जिम्नास्टिक, उछल कूद से संबंधित खेल, एकाग्रचित्ता, एक चीज पर पूरा ध्यान होना, सुगठित, अच्छी तरह से गठा हुआ, दिनचर्या, प्रतिदिन किए जाने वाले काम, व्यायामशाला, व्यायाम करने का स्थान, रमना, किसी बात में खोया हुआ, सक्रिय, क्रिया में लगा हुआ, शिखर, ऊंचाई, महिमा, गौरव, सिमटना, सीमित, वृद्धा, बूढ़ा, अस्थिर, चंचल, विविध प्रकार, भावी, भविष्य के, अस्तित्व, पहचान। तो अब हम प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे। तो आप अपना हिंदी नोट्स देखिए और चेक कीजिए कि कहीं गलत होगा तो वहाँ सुधार लीजिए।
सोचिए और उत्तर लिखिए। लिखित क, व्यायाम किसे कहते हैं? उत्तर है वे सभी विशिष्ट शारीरिक क्रियाएं जो शरीर को स्वस्थ बनाती है, व्यायाम कहलाती है। ख, व्यायाम के विभिन्न प्रकारों का नाम बताइए। व्यायाम के विभिन्न प्रकारों का नाम आसन, दंड बैठक, टहलना, दौड़ लगाना, रस्सी कूदना तथा इसके अलावा कुश्ती, घुड़सवारी, शिकार, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, तैराकी, जिम्नास्टिक आदि। ग, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास कहाँ होता है? उत्तर, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास स्वस्थ शरीर में होता है। घ, व्यायाम न करने से कौन कौन सी शारीरिक व्याधियाँ घेर सकती है? उत्तर, व्यायाम न करने से हमारे शरीर का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा तथा पाचन शक्ति भी बिगड़ने लगेगी और मांसपेशियां लटक जाएगी, जिससे शरीर में पीड़ा होना शुरू होगा। इस प्रकार व्यायाम न करने से शारीरिक व्याधियां घेर सकती है। अंग, स्कूली छात्रों को व्यायाम से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? स्कूली छात्रों को व्यायाम से विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले तो माता पिता तथा अध्यापकों को बच्चों को व्यायाम कराने के लिए प्रेरित करना है तथा खेल कूद के माध्यम से व्यायाम की ओर अग्रसर करना चाहिए। च, किसी समाज या राष्ट्र की समृद्धि का आधार कौन है? उत्तर, किसी समाज या राष्ट्र की समृद्धि का आधार शारीरिक तथा मानसिक रूप से सभी नागरिकों को स्वस्थ रहना ही है, क्योंकि स्वस्थ रहने से ही हम देश का, राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क, लेखक ने किस बात की बड़ी महिमा मानी है? 1, शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल, तीसरा आध्यात्मिक बल और चौथा है आध्यात्मिक बल। तो लेखक ने किस बात की बड़ी महिमा मानी है? शारीरिक बल पर। ख, व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर किस प्रकार का हो जाता है? 1, कमजोर तथा निर्बल, 2, सुडौल तथा सुगठित, 3, तेजपूर्ण, 4, मोटा। तो व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर सुडौल तथा सुगठित होता है। ग, व्यायामशीलता मनुष्य में किन गुणों का विकास करती है? 1, तीव्रता, गति, चतुराई आदि, दूसरा प्रेम, एकता, भाईचारा आदि, तीसरा सहनशीलता, अनुशासन, एकाग्रचित्ता आदि, चौथा समझ, ज्ञान, सूझबूझ आदि। तो व्यायामशील मनुष्य में किन गुणों का विकास कराती है? तीसरा सहनशीलता, अनुशासन, एकाग्रचित्ता आदि। घ, छात्रों को व्यायाम के लिए प्रेरित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? 1, स्कूल, कॉलेज आदि में पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान, दूसरा व्यायाम से संबंधित किताबें पढ़ने पर जोर, तीसरा व्यायाम संबंधी कार्यक्रम देखने पर जोर और चौथा स्कूल, कॉलेज आदि में व्यायाम पर विशेष ध्यान। तो छात्रों को व्यायाम के लिए प्रेरित करने के लिए स्कूल, कॉलेज आदि में व्यायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अंग, टीवी तथा कंप्यूटर की दुनिया तक सिमटने का
बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1. उनका पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। तीसरा, उनकी पढ़ाई लिखाई ठप हो जाती है। चौथा, उनकी समझ कमज़ोर पड़ जाती है। तो टीवी तथा कंप्यूटर की दुनिया तक सिमटने का बच्चों पर यही प्रभाव है कि उनका पूर्ण शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। भाषा की बात देखेंगे। नीचे कुछ लोकोक्तियाँ दी जा रही है, इनका वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करें कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इन लोकोक्तियों के अनुसार उसका अर्थ भी बताना है और इसको अपने शब्दों में प्रयोग भी करना है। तो आप अपने तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं इसका सही अर्थ के आधार पर। इसका सही अर्थ जानना यानी कि लोकोक्तियों को समझना भी ज़रूरी है और इससे आप अपना खुद से ही वाक्य बना सकते हैं। तो क क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। तो इसका अर्थ क्या है? खुद का तारीफ करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ है खुद का तारीफ करना। तो वाक्य क्या है? सोहन खुद ही अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बना रहा है। तो आप खुद से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ख, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम गुठलियों के दाम, इसका लोकोक्ति क्या है? इसका अर्थ है 2 गुना लाभ होना। यानी कि आम के आम तो है, फिर गुठलियों का भी दाम है, यानी कि 2 गुना लाभ होना। तो वाक्य क्या है? मेरे घर में आज कुछ काम के कारण आम के आम गुठलियों के दाम भी हुए। ग, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी चाहने वाले अधिक। वाक्य है बेरोजगारी के कारण लोग एक अनार 100 बीमार हो गए। घ, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर क्या है? अनपढ़, यानी कि बिल्कुल नासमझ या बिल्कुल अनपढ़ होना। वाक्य आज भी गांव के लोग काला अक्षर भैंस बराबर ही हैं। अंग, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ क्या है? मूर्खों में गुण की पहचान नहीं होती। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो मूर्खों में गुण की पहचान नहीं होती। वाक्य है अरे तुम उसे क्या समझ रहे हो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब हम देखेंगे व्यायामशाला। जैसे कि यहाँ है व्यायामशाला शब्द का निर्माण व्यायाम तथा शाला को जोड़कर किया गया है। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द बनाना है, जैसे व्यायाम जोड़ शाला, व्यायामशाला। पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। गो जोड़ शाला, गौशाला। प्रयोग जोड़ शाला, प्रयोगशाला। तो इस तरह का आप खुद से भी बना सकते हैं, पर वाक्य सही होना ज़रूरी है। तो अपना नोट से सही तरीके से मिला लीजिए, एक बार चेक कीजिए, कहीं गलती है तो उसको मिला लीजिए। तो आज का चैप्टर व्यायाम का महत्व पूरी तरह से समझ में आ गई होगी आपको, और क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गई। यदि नहीं आई है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं।